हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया होती है उसको 10 लाख का चेक रिसीव होता है आर्या की तरफ से, आर्या की कंपनी की तरफ से, और शिया उनमें से एक बंदे को दे देती है वो चेक को डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। ओके, वो बंदा ले लेता है एंड वो दूसरे दिन जाके कर देता है, क्योंकि अब तो शाम हो चुकी थी, अब बैंक कहाँ खुलता। सो वो नेक्स्ट डे कर देता है एंड शिया इधर जो होती है थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी का जो कॉल आता है, उसके बाद वो निकल जाती है एनजीओ से अपने घर के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने घर बुलाया था। सो दैट्स वाई वो निकल जाती। इधर आगे जो शिया थी वो थोड़ी देर में ही वो अपने घर पहुंचती है और अपनी मम्मी को देखती है सोफ़े पे बैठे हुए और बोलती कि क्या हुआ मम्मी। उसकी मम्मी बोलती कि चल बेटा, थोड़ा सा मुझे मार्केट जाना है। शिया जो होती है वो बोलती कि ओके चलिए। उसके बाद शिया जो होती है वो बोलती एक सेकेंड, क्या लाना है, आई मीन क्या की शॉपिंग करनी है। उसकी मम्मी बोलती कि दुर्गा पूजा आ रहा है ना, उसकी शॉपिंग करनी है, सो उसके लिए। शिया बोलती कि ओके रुको, मैं चेंज करके आ रही हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती कि ओके। फिर शिया जो होती है वो अपना चेंज करने चले जाती हैं। फिर बाहर आते, फिर ये दोनों माँ बेटी जो होते हैं वो स्कूटी पे निकल जाते हैं। शिया जो थी वो अपनी मम्मी को लेती है एंड मार्केट की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर में ही दोनों मार्केट पहुँचते हैं और शिया और उसकी मम्मी जो थी थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है। और ऑल द टाइम शिया जो थी वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी होती, क्योंकि पूजा के लिए, आई मीन पूजा की शॉपिंग सब कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई मार्केट बहुत भीड़ सा होता है, क्राउड होता है मार्केट में। सो दैट्स वाई उसकी मम्मी इधर उधर ना हो जाए, शिया उसकी मम्मी का ऑल द टाइम हाथ पकड़ के रखती है। जिस शॉप में भी जाती है उसकी मम्मी वो पूरी हाथ पकड़ के रखती है। और थोड़ी देर बाद मार्केटिंग, आई मीन जो भी होता है वो करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद उसकी मम्मी बोलती कि हाँ हो गया। शिया बोलती देख लो और कुछ लेना है तो ले लो, वरना फिर बाद में बोलोगी कि ये छूट गया वो छूट गया। उसकी मम्मी बोलती नहीं सारा चीज़ आ गया, अगर छूट गया तो तू ला देगी ना। शिया अपनी मम्मी की घूरते हुए देखती है उसकी तरफ और बोलती क्या, मैं नहीं लाने वाली, मुझे और काम नहीं है क्या, एक बार ले लो ना आप। उसकी मम्मी बोलती मजाक कर रही हो, चल सब ले लिया मैंने याद कर करके। शिया बोलती कि ओके। इधर दूसरी साइड आर्या जो होती है वो अपनी मीटिंग्स में, आई मीन जब शिया से मिली थी एंड उसके बाद वो अपनी मीटिंग्स में चली जाती है। बोर्ड मीटिंग था उसका, सो उस पर चली जाती है एंड थोड़ी देर बाद बोर्ड मीटिंग से निकलती है एंड सामने अपने कैबिन पे जाती है, अपना बैग लेती है, लैपटॉप बैग जो था वो लेती है और अपने मैनेजर से बोलती है कि मैं जा रही हूँ घर। उसके मैनेजर थे वो बोलते हैं कि ओके मैम। फिर आर्या जो थी वो घर के लिए निकल जाती है अपने, थोड़ी देर में ही ड्राइव करके वो घर पहुंचती है और अपना, आई मीन डोरबेल होता है वो बजाती है, घर के अंदर जाती है, अपने रूम पे जाती है, फ्रेशन अप होती है, चेंज करती है, डिनर के लिए वो नीचे आती है एंड प्रीति के साथ डिनर करती है एंड सो जाती है। उसका यही था, सारा कुछ नहीं था। इधर शिया जो थी वो अपनी मम्मी को घर वापस ले आई थी। ओके, ये लोग मार्केट से निकल चुके थे और एंड वापस आ चुके थे। शिया और उसकी मम्मी भी वापस आ चुकी थी। शिया जो थी वो अपने रूम पे चले जाती है एंड फ्रेशन अप होती है, चेंज करती है। इधर उसकी मम्मी जो थी वो जो भी सामान लाई थी वो पूजा घर में रख देती है, क्योंकि वो पूजा का सामान था, सो वो पूजा घर में रख देती है। एंड इधर वो किचन में जाती है और डिनर निकालती है। ठीक है, उसकी मम्मी डिनर बना के गई होती है, सो वो डायरेक्ट टेबल पे लगाती है। शिया आती है बाहर, डिनर करते हैं ये लोग सब साथ, अर्जुन, उसके पापा, उसकी मम्मी एंड शिया चारों मिलकर डिनर करते हैं एंड
फिर शिया जो होती है वो सो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं, शिया भी थकी हुई थी, सो दैट्स वाई शिया भी जाके सो जाती है। एंड इनको आते आते लेट भी हो गया था, 8 साढ़े 8 समथिंग हो गया था, सो इसीलिए इधर अब बढ़ाते टाइम को शिफ्ट करते 3-4 दिन के बाद। ओके, इधर 3-4 दिन में क्या हुआ था, शिया का नॉर्मल रूटीन चल रहा था एंड आर्या का भी। शिया का मतलब एनजीओ जाना, उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर घर वापस आ जाना। इधर आर्या का भी सेम, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही चलता है 3-4 दिन तक। इधर 5वें दिन आई मीन 5th डे में शिया जो थी अपनी एनजीओ के कैबिन पे बैठी थी। ओके, एनजीओ के कैबिन पे बैठी थी एंड वो सोचती है कि एक थैंक यू वो भी डिज़र्व करती है, आई मीन आर्या भी डिज़र्व करती है। अब शिया को थैंक यू बोलना था आर्या को, क्योंकि आर्या ने बहुत हेल्प किया था। आर्या ने सामने से अप्रोच किया, फिर शिया ने मना की आर्या ने, बट उसका भी बुरा नहीं माना एंड सारी चीज़ें आर्या ने हैंडल करी। सो दैट्स वाई शिया को थैंक यू बोलना था। सो वो अपने मन में सोचती कि आज जाती हूँ उसके ऑफिस एंड उनको थैंक यू बोल दूँगी, और इतना सोचती है। और थोड़ी देर के बाद 10 बजे आई मीन हाँ, सुबह के 10 बजे अराउंड वो अपने एनजीओ से निकलती है। श्वेता को बोलती है कि मैं आज जल्दी निकल रही हूँ, सो तुम लोग संभाल लेना, ओके, बच्चों को देख लेना। श्वेता जो थी वो बोलती है कि ओके। फिर इधर एनजीओ से निकलती है शिया, ओके, अपना स्कूटी उठाती है, हेलमेट पहनती है, बैग को रखती है आगे साइड एंड वो निकल जाती है आर्य के ऑफिस के लिए। थोड़ी देर बाद शिया जो थी वो आर्य के ऑफिस पहुंचती है, अपना हेलमेट निकालती है, स्कूटी पे रखती है एंड अपना बैग लेती है एंड जो रिसेप्शन होता है उसके पास आती है एंड सामने से रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो पूछती है आर्य की, यस मैम, शिया से पूछती है कि यस मैम। शिया बोलती है कि मुझे मिस मेहरा से बात करनी है, आई मीन मिलना है मुझे। रिसेप्शनिस्ट स्माइल करके बोलती है कि ओके मैम, आप वहाँ पर बैठिए एंड वेट करिए, मैं बुलाती हूँ आपको। शिया भी ओके बोलती है, स्माइल करती है। वहाँ साइड में एक चेयर बोलो या क्या बोलो, हाँ चेयर बोल लो, वहाँ पर बैठने का था। सो वो बैठ जाती है एंड वेट करने लगती है। इधर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो आर्या के कैबिन पे कॉल करती है। इधर आर्या जो थी अपने ऑफिस के कैबिन पे, आई मीन कैबिन जो था उस पे बैठी हुई थी, आई मीन चेयर पे बैठी हुई थी एंड लैपटॉप स्क्रीन पे ग्राफ्स कुछ देख रही होती है, अपना काम का चीज़ ही देख रही होती है एंड फाइल्स भी देख रही होती है। एक हाथ में फाइल था एंड एक हाथ से वो टाइपिंग कर रही होती है लैपटॉप पे। ओके, तभी इंटरकॉम जो होता है वो रिंग होता है एंड आर्या जो होती है वो कॉल को उठाती है, अपने कान पे लगाती है। वो उस तरफ देखती भी नहीं है, बस स्क्रीन की तरफ देख रही होती है एंड कान पे लगाती है और कुछ नहीं बोलती। सामने से रिसेप्शनिस्ट जो थी उसकी आवाज़ आती है कि मैम, शिया वर्मा आई है आपसे मिलने, आई मीन आपसे मिलना चाहती है। आर्या जब ये सुनती है, आई मीन उसका ध्यान पूरा फोकस था उसके काम पे, लेकिन जब ये सुनती है कि मिस शिया वर्मा मिलना चाहती है आपसे, तो उसकी नज़रें तुरंत फ़ोन पे जाती हैं एंड एक पल के लिए वो पॉज हो जाती है, आई मीन पॉज ले लेती हैं एंड दूसरे पल ही वो बोलते हैं कि हल्के स्माइल के साथ कि भेज दो अंदर। एंड उसके बाद वो कॉल जो था वो रख देती हैं एंड फाइल्स को नीचे रखती हैं एंड इधर आर्या गेट की तरफ ही देखने लगती है, अपने डोर की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट जो थी वो सामने से बोलती है कि ओके मैम, इतना बोलकर कॉल कट होता है एंड फिर वो कॉल कट होने के बाद रिसेप्शनिस्ट जो थी वो शिया को बुलाती है अपने पास और शिया को बोलती है मैम आप जा सकती हो। शिया भी स्माइल करती है एंड ओके बोल के वो चलने लगती है आर्या के कैबिन की तरफ। इधर आर्या जब कॉल कट हुआ था वो दरवाजे की तरफ देखने लग जाती है एंड पहली बार उसको, आई मीन उसका जो हार्ट था वो बीट होना स्टार्ट होता है, आई मीन दिल उसका धड़क रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। इधर आर्या अपना हार्ट
पे अपने चेस्ट पे हाथ रखती है एंड उसको रब करती है, उसको शांत करने की कोशिश करती है अपने दिल को। एंड वो रब कर रही होती है थोड़ी देर एंड खुद से बोलती है कि क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। एंड थोड़ा सा अपने आप को शांत करती है पहले। ओके, इधर शिया जो थी वो कैबिन की तरफ आ चुकी थी, वो डोर को ओपन करती है और आर्या की नज़र डोर पे ही थी। इधर शिया जो थी वो डोर को ओपन करती है एंड शिया ने सिंपल वेयर किया हुआ था, लाइट कलर का ब्लू कलर का एक कुर्ती पहनी हुई थी। ओके, वो था उसके, और उसके फेस पे हमेशा की तरह स्माइल थी। इधर आर्या की नज़र सिर्फ गेट पे टिकी हुई थी। जैसे वो जब शिया अंदर आती है, आर्या उसकी फेस की तरफ ही देख रही होती है और उसकी हार्ट बीट जो थी अब और भी रेज़ होने लगती है आर्या की, शिया को देख के। जब शिया को देखती है कि ओके वो अंदर आ चुकी है एंड उसकी हार्ट बीट अब और ज़्यादा रेस होने लगती है। इधर शिया जो थी स्माइल करते हुए वो आर्या के सामने आती है एंड खड़ी होती है। इधर आर्या खुद को काम करती है एंड उसके बाद बोलती कि बैठिए। शिया आर्या के सामने बैठती है, आर्या के जो सामने का चेयर होता है उस पर बैठती है एंड दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिया सामने से बोलती है कि कैसे हो आर्या आप। आर्या बोलती कि उसकी आंखों में देख के बोलती कि मैं ठीक हूँ, मैं शिया, आप बताओ आप कैसी हो एंड शिफ्टिंग स्मूथ चल रही है ना। इतना पूछती है, बहुत सॉफ्टली पूछती है। शिया बोलती है कि हाँ, आज से धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चे वहाँ पर चले गए एंड कुछ सामान जो था वो भी जा रहे हैं। आर्या बोलती है क्योंकि और कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप बता सकती हो। शिया फिर एक डीप ब्रेथ लेती है एंड सीधे आर्या की आंखों में देखती है एंड वो बोलती है कि मैं थैंक यू कहने आई थी आपको, आपने इतना सपोर्ट किया मेरा, थैंक्स। आर्या सुनती है और कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में देख रही होती है। इधर शिया जो होती है वो फिर बोलती है कि और एक बात, सॉरी अगर मैंने कभी आपको कुछ उल्टा सीधा बोला हो, तो अगर रूड बिहेव किया हो तो आपके साथ सॉरी। और मैं सिर्फ बच्चों के लिए बोल रही थी, मैं बच्चों के लिए ही लड़ रही थी, कभी कभी सादा बोल देती हूँ, सॉरी। आर्या सिर्फ सुन रही होती है चुपचाप से उसकी बातें एंड आर्या सिर्फ शिया का फेस पे ही उसका नज़र होता है। शिया जो इधर होती है वो उसका बोलना ख़त्म होता है। उसके बाद आर्या जो होती है वो कुछ सेकंड रुक के बोलती है। और एक बात, आर्या की जो फेस था हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली, हमेशा एरोगेंस में रहने वाली, उसका फेस अभी नॉर्मल इंसान के जैसा हो चुका था। ठीक है, आर्या जो थी उसके फेस में अब ना कोई एटीट्यूड था, ना कोई एरोगेंस था और ना कोई बिजनेस वुमेन हूँ मैं ऐसे करके था, कुछ भी नहीं था। वो सिंपल एक पर्सन थी एंड सॉफ्टली शिया से बात कर रही होती है। इधर आर्या सॉफ्टली बोलती है कि मिस शिया, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बातें उल्टी नहीं थी सच में, और आपका जज्बा जेन्युइन थी, शायद इस वजह से ही आप अलग लगती हो सबसे। अब अपने लिए बाद में सोचती हो, दूसरों के लिए पहले सोचती हो एंड ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे अपनी लाइफ में। एंड शिया जो थी ये सारी बातें सुनती है आर्या की एंड उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। इधर एक पल के लिए दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है,
थोड़ी देर बाद आर्या जो थी वो सॉफ्ट टोन में ब्रेक तोड़ती, साइलेंस जो था वो ब्रेक करते हुए बोलती है कि मिस सिया, तुमने इतना टाइम लगा के यहाँ पर आने डिसाइड किया मेरे ऑफिस पे, तो क्या सिर्फ थैंक यू या सॉरी बोलने के लिए, या कॉफ़ी भी चलेगी? फिर सिया स्माइल करती है और कहती है कि कॉफ़ी, अगर आप ट्रीट कर रही हो तो व्हाई नॉट। आर्या फिर स्माइल करती है एंड अपना बज़र दबाती है, जो बज़र होता है ना वो दबाती है, एंड बाहर से एक असिस्टेंट आता है। वो फिर बोलता है कि यस मैम। आर्या जो होती है उस असिस्टेंट की तरफ देखती है एंड बोलती है कि 2 कैपेचिनो भेज दो। वो सामने जो असिस्टेंट होता है वो भी ओके बोलता है कि ओके मैम। फिर वो बाहर चले जाता है। इधर दोनों चुपचाप बैठे होते हैं एंड थोड़ी देर बाद आर्या के टेबल पे वो असिस्टेंट जो था वो एक पियोन को भेजता है 2 कप कॉफ़ी लेकर एंड कुछ कुकीज़ लेकर। वो आता है एंड आर्या के टेबल पे रख देता है एंड वो वहाँ से चले जाता है, आर्या के कैबिन से चले जाता है। इधर दोनों थोड़ा और बातें करते हैं एंड कॉफ़ी पीने लगते हैं एंड दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हैं। आर्या तो ऑल द टाइम शिया की आंखों में ही देख रही होती है। शिया जो थी 1-2 बार इधर उधर भी देखी थी, बट आर्या नहीं, आर्या सिर्फ शिया की आंखों में ही देख रही होती है। जैसे ये लोग आंखों से ही बातें चल रही होती है जैसे। इधर थोड़ी देर बाद दोनों का कॉफ़ी पीना ख़त्म होता है, शिया का भी कॉफ़ी पीना ख़त्म होता है। शिया जो होती है वो कॉफ़ी का कप जो होता है वो टेबल पर रखती है, जो ट्रे था उस पर वापस से रखती है और खड़ी होती है एंड आर्या जो थी उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए। आर्या भी सिंपली ओके बोलती है और आर्या जो थी वो भी खड़ी होती है। बस सिया इतना बोलती है एंड आर्या की तरफ एक बार देखती है एंड सिया मुड़ती है, चेयर से मुड़ती है एंड चेयर को थोड़ा पीछे करती है एंड वो जाने लगती है। बट पता नहीं कैसे शिया का जो पैर होता है वो कैसे ट्विस्ट हो जाता है, पैर फिसल जाता है शिया के एंड स्लिप होता है। शिया ज़मीन पे गिरने वाली होती है। शिया का जो बैलेंस होता है वो अनबैलेंस होता है और वो सीधे ज़मीन पे गिरने वाली होती है। एंड जब हम ज़मीन पे गिरने वाले होते हैं या कहीं भी गिरने वाले होते हैं ना, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सेम वैसे शिया भी अपनी आंखें बंद कर ली थी कि अब तो मैं गिरने वाली भाई, अब आंखें बंद कर लो, ऐसे वाला। शिया जो थी वो अपनी आंखें बंद कर ली थी और इधर गिरने वाली ही थी, बट ऐसे गिरने थोड़ी ना दे सकते हैं शिया को। आर्या जो थी वो शिया को देखती है एंड तुरंत वो पीछे अपना चेयर करती है, शिया की तरफ आती है, शिया को पकड़ती है एंड सीधे शिया का वेस्ट जो होता है, कमर जो होता है वहाँ से होल्ड करती है एंड वो अपने साइड पुल कर लेती है थोड़ा सा। शिया को गिरने नहीं देती है, अपने साइड थोड़ा पुल करती है एंड इन दोनों का जो फेस होता है ना वो बहुत करीब था। ओके, आर्या का फेस एंड शिया का फेस बहुत करीब था। उनके लिप्स पे के बीच 2 या 3 फिंगर का डिस्टेंस होगा, बाकी बहुत करीब थे। ठीक है, आर्या ने बहुत करीब कर रखा था शिया को एंड शिया को जब लगता है कि ओके मुझे किसी ने होल्ड कर रखा है, सो उसके बाद शिया जो होती है वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। गाइस आज के लिए बस इतना ही एंड इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना। लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कमेंट तो कर ही देना। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।